Good morning, students. Welcome in our EVS class 4th. Children, now we are going to start our 4th chapter, the story of Amrita. तो बच्चों, हमने अपने पुराने वीडियोस में अमृता नाम की एक छोटी बच्ची की कहानी पढ़ा था, जो स्टोरी में फिर जब वो बड़ी हो गई और वो किस गांव में रहती थी? खेजड़ी गांव में रहती थी, जहां बहुत सारे खेजड़ी के ट्रीज़ हुआ करते थे और वहां सारे एनिमल बर्ड्स फेयरलेस होकर इधर उधर घूमते थे, बहुत फ्रीली रहते थे, है ना। और उन्हें किसी का कोई डर नहीं था, क्योंकि सारे जो खेजड़ी विलेज के पीपल थे वो लोग उनकी बहुत केयर करते थे, प्लांट्स की और एनिमल्स की, और उनके लिए अपनी जान तक देने तैयार रहते थे, है ना। हमने देखा कि कैसे अमृता, हर डॉटर एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स सारे मारे जाते हैं राजा के लोगों के हाथों। राजा जो किंग जिन लोगों को भेजता है पेड़ों की कटाई करने, उन लोगों के हाथों पेड़ों को बचाने के लिए ये सारे अमृता, उसकी बेटी एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल सारे मारे जाते हैं पेड़ों को बचाने के लिए, है ना। तो इतना बच्चों उनका पेड़ों से प्रेम था कि वे उनके लिए अपनी जान तक देने तैयार हो जाते थे। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट बच्चों। देयर आर सम क्वेश्चंस। डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से? आपको याद है, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इस गांव के लोग, खेजड़ी गांव के लोग क्या कहा करते थे? डू यू रिमेंबर? यस, वे कहा करते थे पेड़ हैं तो हम हैं, ठीक है। डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज, नो एनिमल्स? डिस्कस इन योर क्लास। तो बच्चों, अभी हमने ये सब पूरी स्टोरी पढ़ा, तो बताइए आपको क्या लगता है, क्या हम पेड़ों के बिना रह सकते हैं? ट्रीज़ के बिना, एनिमल्स के बिना क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? ये अर्थ में रह सकते हैं? नहीं ना। यस, वी कांट सर्वाइव विदाउट एनिमल्स एंड ट्रीज, ओके, बिकॉज ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन एंड फूड मटेरियल एंड एवरीथिंग, है ना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी गेट एवरीथिंग फ्रॉम ट्रीज, ओके। Now we see next point. The village is protected. The villagers strong feeling, उस गांव के लिए दिया हुआ है कि जो उस गांव के लोग थे, they are strong feeling for trees affected the king greatly. He ordered that from then on no trees would be cut and no animal would be harmed in the area. तो जो विलेज था जहाँ राजा के लोग पेड़ काटने पहुँचे थे, जब राजा पहुँचा, देखा उसने लोगों का प्रेम ट्रीज़ के लिए और एनिमल्स के लिए, जब लोगों का प्रेम देखा तो उसने ऑर्डर दिया कि नो एनीबडी डू नॉट हार्म टू द एनिमल्स एंड ट्रीज ऑफ दिस एरिया। इस एरिया के किसी भी पेड़ को या एनिमल को कोई भी व्यक्ति हार्म नहीं पहुंचाएगा, उन्हें जरा भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। इवन टुडे, ऑलमोस्ट 300 years later, the people of this area called बिश्नोईज, ओके। अब बच्चों ये बात है 300 years ago की, है ना। बट अब तक भी इस एरिया के जो लोग हैं वे क्या कहलाते हैं? बिश्नोई, ओके। वे क्या कहलाते हैं? बिश्नोई। Continue to protect plants and animals. Even though in the middle of the desert, this area is green and animals roam freely without fear. तो बच्चों, बताया जा रहा है बुक में कि 300 साल बाद भी आज भी उस एरिया में वहाँ के लोग पेड़ों को उतना ही प्यार करते हैं, और आज भी उस एरिया में
जबकि ये एरिया कहाँ था, ये राजस्थान का एक एरिया है जहाँ डेजर्ट है, रेगिस्तान है, रेत ही रेत है चारों तरफ, है ना, डेजर्ट एरिया है। लेकिन ये जो प्रथा वहाँ चली आ रही है पेड़ों से और एनिमल्स से प्रेम रखने की, उनका केयर करने की, उसके कारण वहाँ आज भी हरियाली दिखाई देती है। जहाँ आसपास सोचिए आप कि सारा रेगिस्तान है, सारी जगह रेत ही रेत फैली हुई है, रेत का समंदर है, लेकिन उसके बीच में इस गांव में, इस क्षेत्र में, इस एरिया में आज भी वहाँ कैसा दिख रहा है, वहाँ का एरिया ग्रीन दिखाई देता है। ओके, नाउ some activities, some questions for you children. Do you remember that in class 3rd you had made a tree, your friends? How is your friend now? तो बच्चों बुक में पूछा जा रहा है कि बच्चों आपने जब आप 3rd में थे, आपकी पहली वाली क्लास में, तब आपने लास्ट ईयर बनाया था आप लोगों ने फ्रेंड? यस, बनाया था ना, कुछ बच्चों ने तो बनाया था, नहीं सभी ने बनाया था। यस, तो वो जो आपने लास्ट ईयर जिन पेड़ों को अपना फ्रेंड बनाया था वे अब कैसे हैं? हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ? वो आपके फ्रेंड कैसे हैं अभी? क्या आपने अपने पेड़ों को, आपके आसपास के कोई भी एक पेड़ को चुन लीजिए और उसे अपना फ्रेंड बना लीजिए, ठीक है? फिर आप उनसे बात कर सकते हैं, उनका केयर कीजिए और उनको प्रोटेक्ट कीजिए। Why didn't you make a new friend this year? आपने इस साल नया फ्रेंड क्यों नहीं बनाया? Have you seen how are your friend the tree change in some ways in different months of a year? तो बच्चों पूछा जा रहा है कि आपने जो लास्ट ईयर जो फ्रेंड बनाया था वो कैसा है? क्या आपने इस बार नया फ्रेंड क्यों नहीं बनाया? क्या आपके फ्रेंड में लास्ट ईयर का जो आपका ट्री फ्रेंड था उसमें कोई चेंज आया है इतने महीनों के बाद में? राइट अबाउट एनी वन ट्री। आप किसी एक ट्री के, आपके आसपास का जो भी आपने अपना फ्रेंड बनाया था ट्री को, उसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। इसको आपको बुक में करना है बच्चों, ये क्वेश्चंस आपको कॉपी में नहीं करना है। कॉपी में करने के लिए मैं जो आपको पीडीएफ भेजूंगी, जो क्वेश्चंस आपको ब्लैक बोर्ड में करवाऊंगी और पीडीएफ भेजूंगी, वही क्वेश्चंस आपको कॉपी में करना है। राइट अबाउट एनी वन ट्री। डज द ट्री फ्लावर? क्या आपके ट्री में, उस ट्री में फ्लावर आ गए हैं, फ्लावर हैं? डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर? क्या ये फ्लावर्स पूरे साल भर रहते हैं उसमें या किसी स्पेशल सीजन पे रहते हैं? इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल? किस मंथ में उस ट्री के लीव्स जो है सारी गिर जाती है? डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री? क्या आपके उस ट्री पर फ्रूट्स भी ग्रो कर रहे हैं, फ्रूट्स आ गए हैं? इन विच मंथ्स डू दे ग्रो? आपके पेड़ में जो आपका ट्री है, उस फ्रेंड ट्री है, उसमें फ्रूट्स किस मंथ में आ रहे हैं, आते हैं? हैव यू ईटन दिस फ्रूट्स? क्या आपने वो फ्रूट खाए हैं? ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो बच्चों। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।